नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बाई दुर्गा देव्यै नमः। आज मैं आपको देवी अथर्व का हिंदी में सुनाऊंगी, भावार्थ हिंदी में सुनाऊंगी। इसकी महिमा अथर्व वेद में बहुत गाई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। महिमा कितनी है आप स्वयं इस वीडियो में जानें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ भगवती के इस अथर्व शीर्ष को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ओम सर्वे वे देवा देवी मुक्तस्तुः काशीतम महादेवी थी। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्वनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पाद क्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप यज्ञारहों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाले कल्याण कर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम मुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याण कारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम लक्ष्मी, महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम योनि कमला वज्रपाणी इंद्र गुहा ह स वर्ण मातरिश्वा वायु हब अभ्र इंद्र पुनः गुहा ह्रीं स क ल वर्ण और माया ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु, शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका
महात्रिपुर सुंदरी, यह इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदशी विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, सम प्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशीकारणों ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरी वस्या रहस्य आदि ग्रंथ में भी इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार यानी स्वरूप उच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होता है कि यह मंत्र कितना गोपनीय है और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये ऐसी महाविद्या है जो ऐसा जानता है वह शोक से पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रजतम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठा आदि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि सहित अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध यानी सन्यासी, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी, माया, ब्रह्म, सुख, काम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वहीं वक्र अर्थात आकार से युक्त 4, सूर्य का म, अवाम, श्रोत्र, दक्षिण, कर्ण, ऊ और बिंदु आदि अनुस्वार से युक्त मुंह प्रकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ऐ से युक्त ऐ और विचे। यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। जो एक एक अक्षर है उनका यहाँ पर अर्थ बताया गया है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्म आदि नहीं जानते, इसीलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य नहीं दिख पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई हैं, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या,
अलक्ष्या जाय एका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पूरश चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिनों में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम अश्वनी यानी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। यहीं पर यह पूर्ण होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।